मिल सके जो आसानी से, उसकी ख्वाहिश किसे है। जिद तो उस चीज को पाने की है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। जी हां दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में। और अभी मैं आपके सामने उपस्थित हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए जून महीने का भविष्यफल और मासिक मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, शिखर की 7.5 में अगर शनिदेव ये आशीर्वाद दे दें कि आपकी शिखर की 7.5 नहीं बल्कि मैं आपको सस राजयोग दूंगा, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती है आप कुंभ राशि के जातकों के लिए। जी हां दोस्तों, शनिदेव जनवरी में ही जैसे ही आपके जन्म चंद्रमा पर आए तो 7.5 का शिखर नहीं बल्कि पंच महापुरुषों में एक राजयोग शश राजयोग का प्रारंभ हुआ। और शास्त्र कहते हैं कि जब शनिदेव शश राजयोग में होते हैं तो 7.5 के बुरे रिजल्ट्स को नहीं देते, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो आप शनिदेव की 7.5 के द्वितीय चरण, जो कि सबसे खतरनाक माना जाता है 7.5 के टर्म में, लोग डरते हैं, उससे आप सुरक्षित रह गए, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो दोस्तों, आप कुंभ राशि के जातकों के लिए जून के महीने में कौन कौन से गोचर होने वाले हैं और आपको किस तरीके से इसका सपोर्ट मिलने वाला है आपकी कामयाबी में, आइए इसकी चर्चा करते हैं। जून का पहला गोचर आपके पंचमेश और अष्टमेश बुध का है, जो अभी राहु के साथ आपके तीसरे भाव में स्थित थे, वहां जड़त्व दोष बना रहे थे, उसको छोड़ते हुए 7 जून को आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। फिर वहीं 19 को सूर्य की नजदीकी डिग्री के कारण अस्त होंगे और 24 जून को पुनः पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो उनकी अपनी स्वराशि होगी। क्या जबरदस्त तीव्रता आ जाएगी, मानसिक रूप से विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त समय रहेगा। बिजनेसमैन तो जबरदस्त तरीके से अपनी युक्तियां निकाल कर सस राजयोग को एंजॉय करेंगे। डील पे डील, डील पे डील। लक्ष्मी त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण है, तो पंचमेश अपनी ही राशि में जबरदस्त। वहीं पे कर्मफलदाता शनिदेव के पिताश्री ग्रहों के राजा सूर्यदेव का गोचर जो हर महीने होता है। जून के पहले 15 दिन आपके चतुर्थ भाव में शुक्रदेव की राशि में गोचरस्थ है। वहीं 15 जून को गोचर करते हुए पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और कुछ समय के लिए चतुर्थ भाव में भी बुध आदित्य योग बुध के साथ बना हुआ और पंचम भाव में भी कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग का साथ मिलता हुआ। वहीं सबसे महत्वपूर्ण आपके चतुर्थेश और भाग्य के स्वामी होते हुए शुक्र अभी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और वहां उनका साथ दे रहे हैं आपके करियर के लॉर्ड और आपके तृतीय भाव के स्वामी, पराक्रम के स्वामी मंगल, जो अभी नीच स्थिति में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और मंगल जब एक साथ होते हैं तो जिद और जुनून को बढ़ाते हैं। तो चूंकि वो करियर के लॉर्ड के साथ है और थर्ड हाउस, दोनों क्या कह रहे हैं, करियर में राजयोग का फायदा तभी मिलेगा जब आप रिस्क लोगे, रिस्क से मिलेगी सफलता। ये मंगल और शुक्र की युति छठे भाव में कह रही है। छठा भाव क्या है? वो रोग का भाव है, शत्रु का भाव है, ऋण का भाव है। यह अलग बात है कि मंगल अभी नीच के हैं तो करियर में थोड़ी सी कहीं ना कहीं अनमैनेज्ड स्थिति चल रही होगी, जो डील्स आनी थी कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रही होंगी। कारण क्या है? मंगल अभी नीच के हैं। लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके स्वामी शश राजयोग में है। सबसे बड़ी बात, अगर स्वामी ही शश राजयोग में है तो आपको हर प्रॉब्लम से निकाल लेंगे। वहीं थर्ड हाउस में राहु, मेंटल हाउस में आपको कई युक्तियां दे रहा है। कहते हैं ना, राहु राजनीति का कारक है और शनिदेव भी। राहु साम दाम दंड भेद सब लगाता है, वो थर्ड हाउस में है, तो माइंड में समस्याओं से निकलने के लिए बहुत सारी युक्तियां दे देगा। और शनिदेव अभी किसके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं? शतभिषा में, राहु के नक्षत्र में। बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है और शनिदेव की दृष्टि भी है तीसरी राहु के ऊपर। तो
यहां पे मंगल का नीच होना आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। हाँ, हो सकता है मंगल के नीच होने के कारण थोड़ा अहंकार, ईगो आपके अंदर आ जाए, उसको थोड़ा साइड में रखिएगा, नहीं तो आपके मार्ग में रुकावट आ सकती है और वो रुकावट आप खुद डालेंगे। अपने भस्मासुर खुद ना बने। जब व्यक्ति थोड़ा अच्छा करने लगता है, थोड़े पैसे आ जाते हैं, थोड़ा करियर स्टेबल हो जाता है, तो एक अहंकार आना लाजमी है। एक कहते हैं ना, मेहनत से अगर आपने कोई चीज को पाई है तो अहंकार आना स्वाभाविक है, लेकिन उस अहंकार को अपने आप तक ही रखें। उसको जहां ओवर कर दिया ना आपने, पतन हो जाएगा। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अहंकार ना आने दें, हमेशा डाउन टू अर्थ रहें। जितने बड़े सक्सेसफुल लोग हैं ना, सब डाउन टू अर्थ होते हैं, और जहां अहंकार आया पल में ऐसे गिरते हैं ना, ऐसे गिरते हैं ना, उनको उठाने वाला कोई नहीं मिलता। शास्त्रों में लिखा है, अहंकार आपका वो शत्रु है कि वो आपको ऐसे गिरफ्त में लेता है कि अहंकार आ रहे व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि उसके अंदर कितना अहंकार है। रावण को पता ही नहीं था कि उसके अंदर कितना अहंकार है, बस उसको जिद थी कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे से बड़ा कौन है, मेरे से इंटेलिजेंट कौन है, मेरी तो बॉस भी सुनता है, मेरे तो दोस्त भी सुनते हैं, मेरी तो सोसाइटी में सब लोग सुनते हैं, सब मेरे दरवाजे पे बैठते हैं, सब वाह वाह करते हैं। लेकिन जहां अहंकार आ गया, ऐसे गिरोगे कि कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। अहंकार से बच के रहें। शनिदेव वक्री होने वाले हैं, कर्म फलदाता हैं, वो आपको भी इजाजत नहीं देते। आपकी राशि के स्वामी है तो आपको इजाजत या लाइसेंस नहीं दे देते कि आप अपने कर्मों को खराब कर दें और आपको बख्श देंगे, नहीं। भूलिएगा नहीं, सस राजयोग में एक पैर है तो एक पैर अभी 12वें भाव में भी है। जितना लाभ दिया, नुकसान देने में देर नहीं करेंगे, बैलेंस बनाकर चलिए। अल्कोहल से दूर रहिए, बहुत ज्यादा अयासियों से दूर रहिए, चेतावनी है। परिवार के साथ संस्कारी बनकर रहिए। बहुत सारे ऐसे कर्म आप कर रहे हैं जो परिवार में पता नहीं। समय है नियत को ठीक करने का, अहंकार को कम करने का। क्यों बोल रहा हूं मैं? गोचर ही ऐसा है, राहु 3rd हाउस में है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपके साथ क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, मुझे पता है। दोस्तों देखिए, जून के महीने में सफलता का कनेक्शन कैसे बन रहा है। पहले मैं ये बात कर लूं, फिर शनिदेव के फल की बात करूंगा, वक्री फल की बात। देखिए, जैसा कि मैंने बोला, शनिदेव अभी शतभिषा नक्षत्र में है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि शश राजयोग बनाते हुए, राहु के नक्षत्र में रहते हुए गुरु पे है, और साथ में ही राहु पर भी है। राहु शनिदेव के चेले हैं। शनि कर्म का फल देते हैं, और राहु केतु शनिदेव के चेले हैं जो कर्म करने के लिए उकसाते हैं। करो करो, बुरा करो, बुरा करो, ये कर दो, वो कर दो, आग में घी डालते हैं। टेस्ट लेते हैं कि बंदा कितना संयम में रहता है या गलती कर बैठता है ना। पैसा कमाने के लालच में, धन हड़पने के लालच में, अयासियों में, अपने भौतिक सुख संपदाओं की लालसा में। सबसे बड़ा लालच क्या है? अर्थ, पैसा। तो राहु कभी कभी आपने देखा होगा कि अचानक पैसा देता है, लॉटरी निकल गई, लेकिन वो सबके पास नहीं टिकती। वो तो बस शनिदेव चेक करते हैं कि औकात क्या है आपकी। डोंट माइंड मेरे वर्ड्स को, समझाने के लिए जरूरी है बोलना। शतभिषा नक्षत्र में बैठते हुए शनि तीसरे दृष्टि से राहु को भी देख रहे हैं, गुरु को भी देख रहे हैं। अब गुरु कौन है? गुरु अभी अश्वनी नक्षत्र में, बाद में भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। देखिए, गुरु कौन है? आपके इनकम के भी स्वामी है और लिक्विडिटी के भी स्वामी है। आप कुंभ राशि के जातक हैं तो 11 के बाद 12 लिखा होता है, आपकी लिक्विडिटी के स्वामी है। 12 यानी मीन राशि, गुरु की राशि,
और 9 नंबर कहां लिखा होता है? धनु, आपके इनकम के भाव में, एकादश भाव में। तो इनकम के और लिक्विडिटी के स्वामी होकर 3rd हाउस में है, मानसिकता के भाव में, और वहां शनि देव शशराज योग बनाते हुए दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मानसिकता के भाव में गुरु का आशीर्वाद, देवत्व का आशीर्वाद, आपकी योग्यता को आशीर्वाद, योग्यता से लक्ष्मी कमाने का आशीर्वाद। नहीं समझे? कुछ लोग कहते हैं कि 7 पीढ़ियां बीत गई लक्ष्मी माता की आराधना करते करते। जय लक्ष्मी माता। 7 पीढ़ियां बीत गई लेकिन लक्ष्मी माता प्रकट नहीं हुई। अभी भी घर खाली तो खाली। इतना तो समझ में आ जाता कि ईश्वर माता लक्ष्मी कोई ब्रीफकेस लेकर दिवाली के दिन आपके घर नहीं पधारेंगी, या कुबेर भगवान को नहीं भेज देंगी। ईश्वर या नवग्रह हमें यहां आशीर्वाद देते हैं। तो जो माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो कि लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, आ तो रही है, यहां दे रहे आइडिया, यहां आशीर्वाद दे रहे, आपकी योग्यता को आशीर्वाद दे रहे, और वहीं गुरु बैठा है, राहु साम दाम दंड भेद लगाने की टेक्निक दे रहा है। और क्या चाहिए? लक्ष्मी बरसेगी। चलाओ। जब ऊपर जाओगे भगवान से शिकायत करोगे कि भगवान मैंने इतनी पूजा की, आप क्यों नहीं आए, क्यों पैसे नहीं दिए? भगवान बोलेंगे मूर्ख, ये क्यों दिया था? एक गांव में बाढ़ आई, एक बड़ा साधु, जिंदगी भर उन्होंने भगवान की पूजा की, उनके अंदर एक घमंड आ गया था कि भगवान मेरी मदद करेगा, लेकिन उन्हें रियल वाला ज्ञान नहीं था। एक डायलमा में जी रहे थे। तो पहले कुछ लोग भागे भागे आए नाव लेकर, बाबा जी देखो बाढ़ है, पानी बढ़ रहा है। वो कुटिया से आगे पेड़ के वो जो वहां पे बना रहता है बड़ा सा, उसके ऊपर चढ़ गए। तो बोले नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा नाव में, आप जाओ, मेरा भगवान आएगा। पानी और बढ़ गया, अब वो पेड़ पे चढ़ गए। हेलीकॉप्टर वाला आया, आर्मी वाले आए, साधु जी आओ 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 आओ, जल्दी आ जाओ। नहीं नहीं, आप जाओ, मेरा भगवान आएगा, वो बचा लेगा। पानी और बढ़ गया, और बढ़ गया, और धीरे धीरे वो ऊपर चले गए, स्वर्गवासी हो गए। ऊपर जाने के बाद बड़े चिल्लाए वो भगवान पर, पूरी जिंदगी पूजा की, ये किया वो किया, क्यों नहीं आए बचाने? बोले अरे मूर्ख, मैं अभी 2 बार आया था, नाव लेके भी आया, हेलीकॉप्टर लेके भी आया, तुमने पहचाना ही नहीं। तो वैसे ही है, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, बस चमत्कार होने का इंतजार कर रहे हैं। चमत्कार यहां हो रहा है, हो रहा है यहां, पहचानो, करो करो। वही लक्ष्मी का आशीर्वाद है। कर्म होगा नहीं, कर्मशील रहेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, और ख्वाहिशें 1000 है, सपने ही रह जाएंगे। फिर कहते हैं ना, अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। तो धार होनी चाहिए यहां, कुछ भी असंभव नहीं। जून में जो पहले बुध और सूर्य के गोचर होने हैं वो आपके चतुर्थ और पंचम भावों से संबंध रखते हैं। चतुर्थ भाव में आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? घर, वाहन, घर लेना चाहते थे, वाहन लेना चाहते थे, बुध और सूर्य दोनों ही ये योगा योग बना रहे हैं, क्योंकि शनिदेव अभी शशराज योग में है। वक्री होंगे तो उन लोगों को भी फायदा मिल जाएगा जिसके शनि थोड़े कमजोर थे, जो नीलम वगैरह पहन के उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे, उनका लाभ ले रहे थे, उन्हें और मजा आएगा। अगर मैंने नीलम पहना है यानी कि मेरा शनि शुभ है तभी पहना है। अब मान लो शनि वक्री होंगे तो उनकी तीव्रता और बढ़ गई, तो मुझे 140 डेज वैसा फायदा होगा जैसे कि मैंने एक नहीं 4-4 नीलम पहन रखा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों, चतुर्थ भाव से जुड़े हुए जैसे कोई भी आत्मिक सुख के लिए, अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। वहीं
चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र अभी छठे भाव में, शत्रु वाले भाव में। तो किसी कारण, किसी शत्रु के कारण, किसी कर्जे के कारण कोई भी इश्यू अगर आपके कोर्ट में है, वाद विवाद का कोई मामला ऐसे भी नॉर्मली किसी से है, कोई भी केस मुकदमा, लीगल प्रॉब्लम, सरकार के द्वारा जनित कोई प्रॉब्लम, कोई सस्पेंशन, कोई आपके ऊपर ऐसा कुछ लिटिगेशन वगैरह का मामला है, सूर्यदेव और बुध का ये गोचर जो वहां से होता हुआ निकलेगा जून के महीने में, आपको कहीं ना कहीं झंझट से निकाल सकता है। ये चलाएं जो गुरु और राहु बैठ के थर्ड हाउस में दे रहा है, साम दाम दंड भेद। वहीं पंचम भाव में जब बुध पहुंचेंगे मंथ के 24 जून को और सूर्यदेव 15 तारीख को पहुंच जाएंगे, तो वहां पे पंचम भाव एक्टिव हो जाएगा, पिछले जन्म के कर्मों से जनित भाग्य का भाव। तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बढ़िया समय, आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ सकते हैं, शादी वादी करना चाहते हैं बढ़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी शुक्र मंगल की युति भी है। जुनून, शरीर में ऐसा एक जोश और जुनून भी रहेगा कि अभी आप दुनिया से लड़ जाएंगे। विद्यार्थी कोई बड़े पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, खास करके कुछ ऐसे जो आईएएस आईपीएस रैंक की तैयारी कर रहे थे, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे थे, अच्छे योगा योग। क्यों? शनि नौकरी के कारक है, वो राजयोग में है। सूर्यदेव का गोचर चतुर्थ और पंचम, केंद्र और त्रिकोण से निकलता हुआ जाएगा। बुध साथ साथ में है, बुद्धि के कारक, इंटेलिजेंस के कारक, अपनी राशि में जाएंगे पंचम त्रिकोण में, बढ़िया समय। वहीं चूंकि पंचम भाव संतान का भी है, तो कुछ ऐसे लोग जो संतान के लिए इच्छुक थे प्रयास कर सकते हैं। गुरु थर्ड हाउस में बैठे हैं और गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से अपनी ही राशि धनु को देख रहे हैं, जो लाभ का भाव है। गुरु क्या है? संतान के दाता है, क्रिएटिविटी, क्रिएशन, संतान का जन्म हो चाहे विचारों का, और संतान के कारक हैं गुरु, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो राशि कहां जा रही है? लाभ के भाव में। गोचर कहां जा रहा है? पंचम एक्टिव हो रहा है, तो वो लाभ मिल सकता है। और गुरु पे शनि की दृष्टि है, तो कहते हैं शास्त्रों में क्या लिखा है? शनि से कनेक्शन गुरु का बनेगा, और गुरु की दृष्टि जहां जा रही है या कंबाइंड दृष्टि जहां जा रही है, तो उस भाव भावेश से जुड़े हुए कुछ ऐसे कार्य जीवन में संभावित हैं जो आपके जीवन को बदल दे। शनि की दृष्टि 7वीं आपके सप्तम भाव पर जा रही है, और गुरु की भी पंचम दृष्टि वहीं जा रही है, यानी कॉम्बिनेशन जा रहा है, यानी कि शनि का और गुरु का कंबाइंड जो एक केंद्र है वो है आपका 7वां भाव। 7वां भाव क्या है? पत्नी का भाव। तो पत्नी को लाभ, पत्नी से लाभ, बिजनेसमैन को पार्टनर से लाभ, पार्टनरशिप से लाभ। और 7वां भाव क्या होता है? व्यापार का भी होता है, बिजनेस का भी होता है। तो बिजनेस में अप्रत्याशित लाभ, अप्रत्याशित कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में हो सकती है बिजनेस से संबंधित, क्योंकि शनि देखिए सस राजयोग में वक्री भी है 140 डेज। गुरु तो अभी 1 साल रहेंगे वहां, कंबाइंड दृष्टि रहेगी 1 साल में। ये ऐसा वक्त दोस्तों, 7.5 समझ के गलती ना कर बैठना, ये ऐसा वक्त कि रंग भी राजा बन जाए। मतलब ये मैं अपने वीडियो के लाइक्स या कमेंट्स बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं अपने अंदर से बात कर रहा हूं कि ये एक ऐसा समय कि अगर आपने एक स्ट्रैटेजी के तहत अपनी जिंदगी को मैनेज वे में प्लान करते हुए जिद और जुनून के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए अरेंज वे में, तो एक इतना मजबूत समय जो कि कभी नहीं मिल सकता। ऐसा कॉम्बिनेशन कब मिलेगा? शनिदेव अगर 30 साल में घूम कर भी आ जाएंगे तो गुरु वहीं रहेंगे, इसकी क्या गारंटी? स्पोर्ट्स लेडी अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा आपने। एक बार वो कहीं जा रही थी, ट्रेन पर रॉबर से मुठभेड़ होती है, रॉबर्स उसको ट्रेन के नीचे फेंकते हैं, पैर कट जाता है उनका। पैर कटने के बाद हॉस्पिटल में जब उन्हें होश आता है तो ये नहीं बोलती कि मुझे सिंपैथी दो, अब तो मैं अपाहिज हो गई। वो प्रण लेती हैं कि अब मैं दुनिया की हर ऊंची चोटी को फतह करूंगी, चढ़ाई करूंगी, रिकॉर्ड बनाऊंगी। उनकी जिद के आगे वो माउंट एवरेस्ट हो या किलिमंजारो हो, सबने हार मान ली। हर जगह उन्होंने फतह पाई। अभी अरुणिमा सिन्हा के नाम पद्मश्री अवार्ड है,
फर्स्ट लेडी अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, मलाला अवार्ड, यश भारती अवार्ड। तो उन्होंने तो जिद से दुनिया को झुकाया। ये तो बोलती मैं तो अपाहिज हूं, मैं क्या करूं। अगर आपके हाथ पैर सलामत हैं, उसके बाद भी आप चैलेंजेस से डरते हो, तो आई हैव नो वर्ड्स। ये बहुत ही मैनेज्ड टाइम है। कुछ लोग जिन्हें पता ही नहीं है कि सस राजयोग से क्या होगा, गुरु और राहु का थर्ड हाउस का कॉम्बिनेशन क्या कर सकता है, तो वो समय को ऐसे ही निकाल देंगे जैसे कि चल रहा था। 2 साल पहले भी वैसे चल रहा था, 2 साल बाद भी वैसे ही चलेगा, कुछ नहीं कर सकते। फिर ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं कि अगर मेरे वीडियो को 100 लोग भी देख रहे हैं, तो उसमें से 2 या 3 ऐसे लोग होंगे जो जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते होंगे ना, ऐसा जो कि कोई और सपने में भी सोचने में डरता हो। होते हैं ऐसे लोग। हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या पता था कि जब वो चाय बेच रहे थे टी स्टॉल पे, उन्हें उस टाइम बोलते कि आप प्रधानमंत्री बनोगे तो उनसे ज्यादा कोई नहीं हंसता अपने आप पर। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, जब उनके पिता बचपन में घर में पेपर फेंकते थे, उन्हें क्या पता था कि वो राष्ट्रपति बनेंगे। सब भगवान की प्लानिंग होती है, लेकिन आप उसके साथ अपने कर्मों को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आप सोच सकते हो कि आप कामयाब होंगे। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यही है कि हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं ही सबसे गया गुजरा हूं, मेरे से बेकार कोई है ही नहीं। अरे भले दूसरों के सामने स्मार्ट बनो, लेकिन अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाता। अगर बिल्ड होता तो दुनिया बदल जाती। तो गोचर का सपोर्ट देखो, एस्ट्रोलॉजी में कॉम्बिनेशन मैं क्यों बता रहा हूं। मेरा काम यह नहीं है कि सिर्फ बता दो राहु यहां बैठा है, गुरु यहां बैठा है, शनि यहां बैठा है, क्या करोगे आप उसका, क्या करोगे आप उसका? 2 मिनट की खुशी फिर वही। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप अगर इन गोचर के इफेक्ट्स को समझो और अपने कर्म भूमि में उसका एग्जीक्यूशन कर दो, तो रिजल्ट आएगा निकल के सामने। आपने हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन का नाम तो सुना होगा। फिल्मी कैरियर में उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया। एक समय ऐसा आया, उनके पास खाने पीने के पैसे भी नहीं थे। अपनी पत्नी की ज्वेलरी बेचनी पड़ी, अपने कुत्ते को $25 में बेच दिया। उन्होंने हार नहीं मानी, एक कहानी लिखी, रॉकी। इन्वेस्टर ने, प्रोड्यूसर ने उनको हीरो लेने से मना कर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं रिस्क ले सकता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो ढूंढते रहे, मेहनत रंग लाई। 1976 में बड़े लंबे स्ट्रगल के बाद उनकी फिल्म रिलीज हुई और वो दुनिया पे छा गए। दोस्तों, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, जरूरी क्या है थोड़ा सा सब्र, धैर्य और अपनी कोशिशों को अंजाम देते रहना। ये गोचर क्या करते हैं, ट्रांजिट क्या करते हैं, अलग अलग भाव भावेश में आकर हमें अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन देते रहते हैं। कोई नीच का हुआ तो वहां कमी आई, हमें पता है, पूरा कर लिया। जैसे अभी करियर के लॉर्ड नीच हो रहे हैं, कुछ नहीं करना, ओम क्राम क्रीम क्रॉमसा भौमाय नमः, 1 दिन में 9 माला कर लो, 1 महीने तक सब मैनेज रहेगा। लेकिन आपको पता ही नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं तो वो स्थिति ऐसे रहेगी ना, ऊपर नीचे वाली। और कुछ लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि हमारा शनि वीक है, वो जानते हैं कि हमारी कुंडली में ये दोष बन रहे हैं, वो जानते हैं, लेकिन उन्हें अपने ही एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास नहीं। पत्रिका बार बार दिखाएंगे, लेकिन उपायों को करने में पीछे हट जाएंगे, विश्वास ही नहीं है। हिंदू होते हुए हमारे ऋषि मुनियों के सतत
वर्षों वर्षों के इस अभ्यास के बाद इतनी एक्यूरेसी से बनाए हुए शास्त्र पर भरोसा नहीं है। उन ऋषि मुनियों के ज्ञान से भी अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। तो फिर करते रहे स्ट्रगल, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हमारे ऋषि मुनियों का कोई दोष नहीं। अगर हमें अपनी कामयाबी चाहिए तो हर वो सक्सेसफुल व्यक्ति जो बहुत बड़े लेवल पे है, आप देखिए हर जगह वो दिखेंगे आपको। केदारनाथ में अपना मत्था पटकते हुए दिखेंगे, तिरुपति बालाजी में अपना मत्था पटकते हुए दिखेंगे, हर पूजा हवन कराते हुए दिखेंगे, हर जेम्स स्टोन पहने हुए दिखेंगे। हर वो पॉसिबिलिटीज जो उन्हें एक शक्ति से जोड़ती है, एक अंतरात्मा से जोड़ती है, हर जगह वो ढूंढते हैं, इसलिए वो दुनिया पर छाए हुए हैं। लेकिन आज की डेट में एक मिडिल क्लास फैमिली को क्या 2 लाख 5 लाख रुपए की नौकरी मिल गई, भगवान को भी बदल लेता है। मनोकामना मांगी, हनुमान जी मेरा प्रमोशन करा दो, नहीं मिला प्रमोशन है, अभी दुर्गा माता की पूजा करूंगा। कहते हैं ना, इंसान की फितरत ऐसी है कि अगर काम ना आए तो इंसान क्या भगवान बदल दे। तो दोस्तों, जिंदगी बहुत आसान है, इसे कॉम्प्लिकेटेड ना करें अपने छोटी सोच से। शायद आज मेरी बातें आपको चुभ रही होंगी, कारण क्या है? शश राजयोग में शनिदेव का वक्री होना किसी वरदान से कम नहीं। मैं चाहता हूं कि आपको मेरी बातें चुभे और 140 डेज को आप यूटिलाइज कर पाए, नहीं तो एक एक दिन करके निकलता चला जाएगा। जैसे 2023 के 5 महीने निकल गए, पता भी नहीं चला। 2023 के प्रारंभ में, जनवरी में, हर कोई ऐसे करके 2023 में तो पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लूंगा, लेकिन 5 महीने निकल गए, वैसे 140 डेज भी निकल जाएंगे। समझिएगा बात को। आप कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव के वक्री होते ही देखिए क्या होगा। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके करियर पर है। शनिदेव की एक राशि विदेश में है। शनिदेव कौन है? आईटी को रिप्रेजेंट करते हैं, पेट्रोलियम को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे लॉ फील्ड, न्याय प्रणाली, जितने भी आप जज हैं, एडवोकेट हैं, सभी को सपोर्ट करते हैं। माइनिंग या नौकरी, जितने भी सर्विस होल्डर हैं, उन सभी को शनिदेव सपोर्ट करते हैं, मतलब उनके कारक हैं। तो जो लोग विदेश में रहते हैं उनको शनिदेव के वक्री होने से लाभ। जो लोग शनिदेव के कारक तत्वों से जुड़े हुए हैं, वकील हैं, जज हैं, आईटी में हैं, उन सभी को लाभ, ज्यादा लाभ। विदेश से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, बहुत जबरदस्त लाभ। नौकरी में है, प्रमोशन के जबरदस्त चांसेस हैं। शनिदेव की दृष्टि राहु पे है और गुरु लाभ भाव को देख रहे हैं। अनेक लाभ संभावित, अनेक लाभ संभावित, सिर्फ जून में ही नहीं, अभी 140 डेज तक। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं क्रूरा वक्री महाक्रूरा, शुभा वक्री महाशुभा। यानी कि जो क्रूर ग्रह होते हैं, वक्री होते हैं, तो महाक्रूर रिजल्ट देने लगते हैं, महा अशुभ रिजल्ट देने लगते हैं। वहीं कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो महाशुभ रिजल्ट देने लगता है। तो ये शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह कैसे तय करेंगे? लगन के अनुसार तय करेंगे। जो आपकी जन्म कुंडली होती है, उसके पहले भाव में जो राशि अंकित होती है वो आपका लग्न होता है और उस राशि के स्वामी आपके लग्नेश होते हैं। उस लगन के अनुसार यह डिसाइड किया जाता है कि शनि की राशि कहां आ रही है और वो आपके लिए पूरी जिंदगी शुभ रहेंगे या अशुभ रहेंगे। तो शुभ है तो बहुत बढ़िया बात है, अशुभ है तो उन्हें शुभ बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो शास्त्रों की उस लाइन के अनुसार जिन जातक की पत्रिका में शनि शुभ अवस्था में रहेंगे, उन्हें वक्री 140 डेज की अवधि के अंदर शनिदेव के अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, जिंदगी बदल जाएगी। इतना बड़ा लाभ हो सकता है जो आपने सपने में नहीं सोचा, और हो सकता है आपकी जिंदगी ही बदल जाए इन 40 डेज में, ऐसा भी संभावित है। लेकिन वहीं शनि अशुभ हुए
तो कुछ अनवांटेड झटके भी दे सकते हैं। तो इसे समझना होगा। ये इतना सिंपल नहीं है कि मैं बोल दूं कि शनि 140 डेज बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, आपकी तरक्की होगी, नई नौकरी मिल जाएगी, धन कुबेर बन जाएंगे। ये सब बोलने से, झूठा दिलासा देने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, एक ही शनिदेव है, एक ही प्लेनेट है, बट रिजल्ट सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? आपकी पत्रिकाएं अलग अलग है, आपके कर्म अलग अलग हैं, और आपके कर्मों के अनुसार आपकी पत्रिका बनाई गई है। तो रिजल्ट एक कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, एक परफेक्ट निष्कर्ष तक पहुंचने के पहले अपनी जन्म पत्रिका चेक कराकर आप यह जरूर डिसाइड कर लें कि आपकी शनि पत्रिका में शुभ है या अशुभ है। और शुभ है तो उनकी पावर क्या है, नीच तो नहीं, अस्त तो नहीं, क्या हालात है ये देख लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज कर लीजिए, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। वहीं आपकी पत्रिका में अगर शनि अशुभ हुए, वक्री भी हुए, नीच भी हुए, या अशुभ के हो गए, उच्च के हो गए, तो और भी बुरे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आपको करना क्या है? कुंडली दिखाएं, शनिदेव की प्रसन्नता के लिए हर उपाय कर ले। शनिदेव के उपायों में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का लगातार पाठ सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद तो कई चीजें हैं जो आपको आसानी से इंटरनेट पे आज के डेट में उपलब्ध है। आप कई चीजें कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको सुंदरकांड के पाठ से मिल सकता है अगर आप शनिवार को करते हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट। इसके अलावा आपके शनिदेव बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है तो सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद आप शनि के मंदिर जाएं, तेल से उनका अभिषेक करें, दीपक दिखाएं, लेकिन दीपक को पैरों के पास ना रखें, अग्नि से उनको बहुत नफरत है तो पीपल के नीचे रख दें। शनिदेव अगर आपकी कुंडली में खराब अवस्था में है, अशुभ अवस्था में है, षष्ठेश सप्तमेश है, सप्तमेश अष्टमेश है, एकादशेश द्वादशेश है, या द्वितीयेश तृतीयेश है, ऐसी स्थिति में लगातार शनिदेव का दान करें, शनिदेव की शांति करें। अगर शनिदेव की महादशा भी चल रही है और वो अशुभ हैं तो शनिदेव के पूर्ण मंत्रों के जाप करवाकर उनकी शांति का अनुष्ठान करवाना अनिवार्य शर्त है। साथ ही शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर में शमी के पौधे को जरूर स्थान दें और साथ में तुलसी का पौधा भी रखें। दोनों की पूजा प्रतिदिन करें और शनिवार के दिन शमी के पौधे में तिल के तेल का दीपक शाम के शाम जरूर जलाएं। अगर हो सके तो प्रतिदिन जलाएं। शनि जनित दोषों से राहत मिलेगी। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के पहले प्रारंभ में बोला था कि मैं कुछ उपाय बताता हुआ जाऊंगा जो आपके जिंदगी में हर संघर्षों से लड़ने में आपकी मदद करेगा। तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपनी कुंडली को खोलनी है, उसमें 2-3 चीजें देख लीजिए। पहला, आपके लग्नेश कौन है? पहला त्रिकोण। सिर्फ त्रिकोण को मजबूत करा रहा हूं, जीवन में हर ऊंचाइयों को आप पा लेंगे। पहला त्रिकोण जब कुंडली खोलेंगे, प्रथम भाव के स्वामी जो लग्नेश होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। लग्नेश कौन है? आपकी गाड़ी का इंजन। सेकंड त्रिकोण पंचम भाव का स्वामी, थर्ड त्रिकोण नवम भाव का स्वामी। अगर आज तक आपको यही पता नहीं है कि आपके लग्नेश कौन है, आपके पंचमेश कौन है और आपके नवमेश कौन है, आई एम सॉरी टू से, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। अपनी कुंडली चेक कराएं और इसे नोट करें। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी में कुछ प्रॉब्लम है, कंजक्शन में प्रॉब्लम है, कुछ दुर्योग या कुछ योगा योग है, फ्रीक्वेंसी कम है, देखिए, बैलेंस कीजिए, जिंदगी बैलेंस हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप मुझसे अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं, मैं आपको डायरेक्ट वीडियो काउंसलिंग दूंगा, जूम मीटिंग पे या वीडियो व्हाट्सएप कॉल पे। आप मेरी वेबसाइट www.astronachatra27.com पर जाएं, सर्विस क्लिक करें, जो भी आपको सर्विस चाहिए, उसमें डेट और टाइमिंग आपको दिख जाएगी। अपने समय के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार अपने डेट और टाइम को सिलेक्ट करें, अपॉइंटमेंट बुक करें और बुक किए हुए टाइम पर मैं आपके सामने 1 घंटे तक आपकी कुंडली की विवेचना, आपकी कुंडली को दिखाते हुए करूंगा, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस ग्रह की कितनी पावर है, क्या फ्रीक्वेंसी है, कहां योग है, कहां दुर्योग है, तो आप उसे बैलेंस कर पाएंगे। क्यों करना चाहिए बैलेंस? सिंपल सी बात है। देखिए, मान लो एक रेस होने वाली है,
वहां पर एक फरारी है और एक कोई नॉर्मल सी 800 कार है जिसके इंजन की कैपेसिटी सिर्फ 800 है, और एक फरारी है, कौन जीतेगा? आप बोलोगे फरारी। मैं पूछूंगा क्यों? आप बोलोगे उसके इंजन में पावर है। यस, वैसे ही लग्नेश आपके गाड़ी का इंजन है। अगर इंजन में पावर है, ढलान पे तो चलेगी, अगर ऊंचाइयां आएंगी या दुर्गम घाटियां आएंगी तब भी आपको डर नहीं होगा। वो है लग्नेश की पावर। तो लग्नेश को मजबूत रखिए, लेकिन इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका लग्नेश कौन है। अब मान लो रेस प्रारंभ हो गई, अब इधर जाना है या इधर जाना है, तो कौन बताता है? चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जायते। तो माइंड की शार्पनेस के लिए चंद्रमा की मजबूती अनिवार्य है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल कौन है? मंगल। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके जो क्लच और ब्रेक हैं और जो रेस है वो कौन है? आपका कर्मा। किस कार्य को करना है, कहां ब्रेक लगा देनी है। मन बड़ा चंचल है, आपकी इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, वो बोलेगा चल ये करते हैं, चल ये करते हैं। अब आप अच्छे कर्म की बात सुनेंगे, बुरे कर्म करने की बात सुनेंगे, वहां ब्रेक लगा देंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। वहीं अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो ये ग्रह जो हैं आपके सामने प्रकट होके नहीं बोलते। शनिदेव प्रकट होके नहीं बोलते, मंगल प्रकट होके नहीं बोलता। बस बैलेंस चाहिए। हर ग्रह आपके अंदर ही रिएक्ट करता है। जैसे मंगल नीच के हैं, मैंने बताया, तो क्या हुआ? वो आपकी गाड़ी के फ्यूल है, पेट्रोल है, वो कम होगा तो क्या होगा? इंजन मजबूत है भी तो क्या कर लोगे? तो सारे 9 प्लैनेट की महत्वता है हमारी जिंदगी में। सभी का बैलेंस चाहिए। और बैलेंस कब बना पाओगे? जब आपको सबसे पहले अपनी कुंडली के बारे में पता। अगर आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, अपने त्रिकोण को बैलेंस करें, जिंदगी का मजा लें, जीवन की हर सफलताएं आपके कदमों में होंगी। और दोस्तों, अंत में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जून का महीना आपकी सफलताओं में 4 चांद लगाए और शनिदेव की ये वक्रत्व स्थिति 140 दिनों तक आपको लाभ ही लाभ देते रहे और आप अपने जीवन में मनवांछित लक्ष्य की ओर निर्विघ्न बढ़ते रहे। आपसे अनुमति चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।